बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और जितने भी लोगों का किसी भी प्रकार का जमीन का डॉक्यूमेंट में कागजात में अगर किसी प्रकार की कमी है तो अपने कमी को पूरा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति है जिनका जो है नानी के गांव में इनका अपना खुद का ज़मीन था और वो ज़मीन जो है किसी लोगों के द्वारा हथियाया गया था। फिर ये केस लड़ते हैं, केस लड़ने के बाद जो है करताहां थाना उस ज़मीन को अपने द्वारा इनको कब्जा कराता है और आज वही करताहां थाना जो है फिर उस ज़मीन को दूसरे लोगों के मतलब ये करने के प्रयास में है, अधीन करने के प्रयास में है। बाकी आप सारा सच्चाई जो है इन्हीं से आपको बातचीत करवाते हैं। क्या नाम हुआ? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। मेरा नाम हुआ रघुवीर कुमार सिंह। सर्वेश भाई, बात यह है कि हमारा फाइनल डिग्री बना था 2017 में और 2017 के बाद इजराए वाद संख्या 217 22/11/2020 में सिविल कोर्ट द्वारा हमको दखल दहानी दिलाया गया था, जिसका वीडियो मैंने आपको भेजा है। उस समय नाजिर कमिश्नर सब लोग वहाँ थे और 24/8/2024 को अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका भी वीडियो मैंने आपको फ़ोटो भेजा है मैंने, और मैंने करताहां थाना प्रभारी को जो है सूचना भी दिए हैं। एसपी साहब के यहाँ गुहार भी लगाए हैं, जो आपको दैनिक जागरण में भले हिंदुस्तान पेपर में हम बताए भी हैं। जान से मारने की बार बार हमको धमकी भी देते हैं। ये सारी बात आपको हम सूचना दे चुके हैं, है ना। यही बात है और कुछ विशेष। तो एसपी साहब के पास गए तो क्या बोलते हैं? मतलब एसपी साहब को वहाँ गए तो एसपी साहब हमसे पूछे कि आपको जो है दखल दहानी जो हुआ तो दखल दहानी का पेपर लाइए और इसमें केस में क्या हुआ, मतलब कि इस केस को समाप्त हो गया है, देख लिया जाए। तो सारा चीज़ को देखे हैं एसपी साहब। बोले हैं कि जाइए, आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप, एसपी साहब नंबर भी दिए हैं, बोले हैं कि आप हमको कॉल कीजिएगा, हम फिर वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। सारा डिटेल हम आपको एक एक करके समझाते हैं। जैसे इनका जो है ज़मीन नानी का प्रॉपर्टी जो है इनका मामा नहीं होने के कारण इनको माँ का हुआ। इनके माँ का हुआ तो इनकी माँ जो है 2 बहन थी, इनका एक मौसी भी है। जो मौसी है वो अपना पूरा प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से बेच चुकी है, जो भी बचा है सब इनका बचा हुआ है। तो इनके चचेरा नाना मामा के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम हमको दे दो, और ये देना नहीं चाहते, उस ज़मीन को बेचना नहीं चाहते, ये खुद रखना चाहते हैं। और बंटवारा दायर करके कोर्ट के द्वारा लीगल प्रोसेस होके इनको जो है कोर्ट के द्वारा और थाना के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा ज़मीन कब्जा करवाया गया था 2017 में। नहीं 2020 में। 2020 में पूरा इनको कब्जा करवाया गया था डिगडिगिया बजा के, जो कि पूरा इनके पास वीडियो है, फोटो है, ऑलरेडी पूरा एविडेंस है। और से उसी ज़मीन को फिर उसमें कुछ प्रशासन के लोग के भी द्वारा दूसरे लोगों का साथ दिया जा रहा है, जैसा कि इनका कहना है। जी 24/8/2024 में वहाँ पर बालू गिरा हुआ है, ईटा गिरा हुआ है, करकट डाल की एल्बेस्टर और करकट डाल को जो अवैध रूप से कब्जा करना। और वही फिर कोर्ट में केस भी किए हैं 11/2020, केस नंबर है 211/20 केस किया। उसमें कहें यथावत स्थिति बनाए रखना है, यथावत क्या आई तो कब्जे करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अरे आप हमको कह रहे हैं यथावत स्थिति बनाना है, आप खुद के करकट डाल के उसमें अपना काम चालू कर रहे हैं, तो आप कोर्ट को बात कहाँ मान रहे हैं? मतलब कोर्ट को अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट को अवहेलना कर रहे हैं। और शासन प्रशासन वहाँ पे जाती है तो क्या कहती है? और शासन प्रशासन जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रशासन को देखते हैं तो गायब हो जाते हैं, और फिर प्रशासन चला गया, फिर काम करना चालू कर देते हैं। यही उनका काम है। मतलब आपको पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है? पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है कि डरे हमरा आके लिख दत। मतलब इस प्रकार दबाव बनाया जा रहा है कि आप खुद उनको जमीन लिख दे। आप बेचना नहीं चाहते? बेचना अभी नहीं चाह रहे हैं, उनको हम देना नहीं चाह रहे हैं। माने डोम को दे देंगे लेकिन उनको नहीं देंगे। मतलब इस तरह से मन फट गया है अपने ही। मतलब 4 साल से हमको झेलना पड़ रहा है इस चीज़ को, लगातार हमको परेशान कर रहे हैं। पहले तो था इच्छा कि उनको दे दे, लेकिन अब इच्छा नहीं है कि उनको हम दें। उनको जो करना है करे, यही मीडिया के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए, बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिए। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ऐसे ऐसे लोगों को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय बिहार।